वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं और वहाँ से लॉजिकल गेट और बूलियन अलजेब्रा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे रिलेटेड कुछ गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे जो अलग अलग ब्रांचेस में आए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। और फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आए थे उसमें हमने इन्हीं टॉपिक्स को स्टार्ट किया था कि लॉजिकल गेट क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड बूलियन एक्सप्रेशन, उनके ट्रुथ टेबल और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम लॉजिकल गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और अगर आपको उसका ट्रुथ टेबल पता है, सर्टेन की पॉइंट्स मालूम है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं जो अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप ट्राई कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आप देखिए, यहाँ पे एक इनपुट लगाया हुआ है x, उसको सॉर्ट करके पहले XOR गेट पे लगा दिया है फ्रेंड, और यहाँ पे 3 XOR गेट कैस्केडेड में यूज़ किए गए हैं। आपको F बताना है कि आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन XOR गेट की होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि अगर XOR गेट कब आउटपुट देता है, वो ऑड वन डिटेक्टर होता है। अगर आपने को ये पॉइंट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले स्टेज पे XOR के लिए दोनों ही इनपुट सॉर्ट करके लगाए गए हैं, यानी दोनों ही इनपुट एक जैसे हैं, x ही हैं। तो आप x का अगर XOR x के साथ करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा फ्रेंड, क्योंकि वो ऑड वन डिटेक्टर होता है। दो इनपुट्स अगर अनइक्वल होंगे तभी उनको डिटेक्ट करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ दोनों सेम इक्वल इनपुट्स हैं तो उनको नहीं डिटेक्ट करेगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। इसमें सिंपली फ्रेंड हमें एक इनपुट x दिया था और XOR गेट दिया था। 3 XOR गेट्स हैं, सारे कैस्केडेड हैं, और इसके दोनों इनपुट्स कैस्केडिंग का मतलब होता है कि एक स्टेज का आउटपुट अगर दूसरे स्टेज का इनपुट बन रहा है जाके, तो उसे फ्रेंड्स हम कैस्केडिंग कहते हैं। और यहाँ पे हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पे x जो है वो इसके लिए भी कॉमन है, तीनों ही गेट का एक इनपुट तो x है और तीनों ही गेट XOR गेट हैं। तो आपको क्वेश्चन देखिए ये तो समझ में आ गया। अब देखिए पहले स्टेज पे अगर आप फोकस करेंगे पहले XOR गेट पे, तो दोनों ही इनपुट सेम है। तो अब मैंने बताया कि अगर दोनों ही इनपुट सेम है तो x XOR विथ x हमेशा 0 होगा फ्रेंड्स। तो इस पहले गेट का आउटपुट 0 है। अब देखिए फ्रेंड, सेकेंड स्टेज के लिए या सेकेंड गेट के लिए हम बोलें इनपुट एक 0 पे फिक्स है, लॉजिक 0 है और एक x है। तो सेकेंड गेट का जो आउटपुट होगा फ्रेंड वो x XOR विथ 0। और फ्रेंड हमें ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर आप 0 के साथ किसी भी XOR गेट में कोई अलग इनपुट लगा दीजिए एक, और दूसरे इनपुट को अगर आप 0 पे फिक्स कर दीजिए तो आउटपुट जो आता है वो सेम इनपुट आता है फ्रेंड। यानी ये बफर की तरह काम करता है XOR, जब एक इनपुट उसका 0 पे लॉजिक 0 पे फिक्स हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं इसका भी आउटपुट x होगा फ्रेंड सेकेंड गेट का। और फिर देखिए थर्ड गेट और फर्स्ट गेट आइडेंटिकल हो गए। पहले गेट के भी दोनों इनपुट x थे, सॉर्टेड थे, इसके भी देखिए दोनों इनपुट एक ही जैसे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लागू हो जाएगी फ्रेंड, x XOR विथ x थर्ड गेट का आउटपुट, यानी f की वैल्यू 0 हो गई फ्रेंड। तो ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही पुराना 1988 में क्वेश्चन आया था फ्रेंड। तो f की वैल्यू देखिए हमने 0 फाइंड आउट कर ली। सिंपल XOR गेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गेट इसी 2002 में सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ़ द इनपुट टू द डिजिटल सर्किट जो हमें फिगर में दिया हुआ है, इसमें 20 XOR गेट्स लगे हैं कैस्केडेड में। वहाँ पे 3 थे इससे पिछले क्वेश्चन में फ्रेंड, यहाँ पे 20 हैं और कैस्केडेड में लगे हुए हैं। और इसका एक इनपुट देखिए 1 पे फिक्स है और दूसरा इनपुट x पे है जो कॉमन है सभी गेट के लिए, और पहले गेट का एक इनपुट लॉजिक हाई है यानी 1 है। तो हमें
20वें गेट का आउटपुट बताना है, यानी वाई की वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए फिगर को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड। सेम फिगर है बस, और सारे गेट एक्सऑर गेट थे, कैस्केडेड में हैं। इस तरह करके फ्रेंड ये पूरा 20 गेट्स हैं। इसके आउटपुट को मैं नीचे बना दे रहा हूँ। तो हमें इस फाइनल गेट का 20th गेट का आउटपुट निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहला गेट, दूसरा गेट, इस तरह करके ये 19th गेट होगा और ये 20th गेट है फ्रेंड। तो हमें वाई यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। अब इसका एक इनपुट सबके लिए एक्स है फ्रेंड, तो आप देखेंगे तो सबके लिए एक इनपुट फ्रेंड एक्स ही है। तो ये, और पहले गेट का आउटपुट लॉजिक 1 पे फिक्स है, तो आपको वाई फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलर। आपको ये पता होगा कि पहले गेट का आउटपुट आप निकाल सकते हैं, सिंपली एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा एक्स एक्सऑर विथ 1। अभी हमने पिछले में देखा था कि अगर आप एक इनपुट लॉजिक 0 पे फिक्स कर दीजिए एक्सऑर का, तो बफर की तरह काम करता है। उसी तरह अगर आप एक इनपुट उसका लॉजिक हाई पे फिक्स कीजिए एक्सऑर का, तो वो इन्वर्टर की तरह काम करता है फ्रेंड्स। तो आप देखिए पहले स्टेज का जो आउटपुट होगा वो एक्स बार हो गया। अब देखिए सेकंड गेट का एक इनपुट तो एक्स पे फिक्स है, सभी गेट का है, तो इस तरह सेकंड गेट का एक इनपुट एक्स पे है, और दूसरा आउटपुट, जो दूसरा इनपुट है वो पहले गेट का आउटपुट है। तो अब सेकंड गेट का जो आउटपुट आएगा फ्रेंड, वो देखिए एक्स एक्सऑर विथ एक्स बार दिया जाएगा। यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी है, एक्स और एक्स बार हमेशा अनइक्वल इनपुट है। अगर एक्स 0 है तो एक्स बार 1 है, अगर एक्स 1 है लॉजिक 1 पे तो एक्स बार लॉजिक 0 पे होगा। यानी कुल कहें एक्स और एक्स बार एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। तो आप जानते हैं बीच में एक्सऑर है, तो एक्सऑर हमेशा अनइक्वल इनपुट को डिटेक्ट करेगा, मतलब इसका आउटपुट एक्स एक्सऑर विथ एक्स बार विल ऑलवेज बी लॉजिक हाई फ्रेंड। तो आप देखिए जो सेकेंड गेट का आउटपुट है वो 1 आ गया, और देखिए जो इससे थर्ड गेट लगा होगा उसका भी एक इनपुट एक्स पे होगा फ्रेंड। जो थर्ड गेट यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, थर्ड गेट लगा होगा तो उसका भी एक्स पे होगा। अब देखिए ये सेकेंड गेट को अगर आप पार्टीशन कर दीजिए तो 2 स्टेज के बाद ये सेम सर्किट रिपीट करेगी। यानी 2 स्टेज के बाद हमारे सेकेंड गेट का आउटपुट आया 1, और ये आपकी देखिए थर्ड स्टेज लगी है। उसी तरह ये फोर्थ स्टेज। तो आप देखिए जो सेकेंड स्टेज आ गया था उसके बाद तो सर्किट एक लगभग एक जैसी डिज़ाइन है। फिर आप 1 का एक्स और एक्स के साथ करेंगे, एक्स बार आएगा, और एक्स का एक्स और एक्स बार का फिर 1 आएगा। यानी फोर्थ स्टेज तक आउटपुट आने तक फ्रेंड हमारा फिर से देखिए, यानी 2 के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब इस तरह कब तक चलता रहेगा फ्रेंड। अगर आप 18 गेट का आउटपुट भी देखेंगे तो 1 ही होगा। हर एक इवन गेट का आउटपुट 1 है फ्रेंड, और हर एक ऑड गेट का आउटपुट एक्स बार है। ये आपको पता होना चलना चाहिए अभी तक। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब जो 20th गेट का आउटपुट होगा वो 1 होगा, क्योंकि इवन है। हर एक इवन गेट का आउटपुट 1 है, यानी 20 गेट का भी आउटपुट लॉजिक हाई होगा। तो फ्रेंड देखा हमने यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट जो और गेट का ट्रुथ टेबल से निकलता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बार बार ट्रुथ टेबल रेफर ना करना पड़े। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बस उस प्रैक्टिस के लिए था फ्रेंड, और कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये लॉजिक पता है कि नहीं, इस चीज़ को यहाँ पे देखना था। तो देखा फ्रेंड्स 20th गेट का आउटपुट लॉजिक 1 है। यहाँ पे हर एक इवन गेट का, अगर 20th ना पूछ के 16th पूछा होता तो 1 होता, 15th पूछा होता फ्रेंड तो एक्स बार होता। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर थे, कॉन्सेप्ट सिमिलर था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये देखिए EC 2000 में आया हुआ है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी और पैटर्न में आते हैं। मैं अपने वीडियोस में इस तरह के पैटर्न्स पे भी क्वेश्चंस को डील करूँगा। यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक गेट्स बना देंगे, आपको आउटपुट दे देगा और कुछ ऑप्शन देगा, उससे आपको पहचाना पड़ेगा कि आप इनपुट्स की वैल्यू क्या यूज़ करें या क्या किस तरह कनेक्ट कीजिए कि आपको आउटपुट डिजायर्ड मिले। तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक सर्किट दिया है, और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C। कहा है कि आउटपुट X को हमें 1 रखना है फ्रेंड्स। तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे गिवन ऑप्शन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये वाला गेट एक्सऑर है, ये एक्सऑर गेट है फ्रेंड्स, ये एक्सनॉर है, और ये एंड गेट है फ्रेंड। ठीक है, अब मैं सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूँ। तो पहला एक्सऑर गेट पे था फ्रेंड, और एक AB यहाँ पे लगा था, C एक इनपुट यहाँ लगा था, वो सीधे एंड गेट के पास जा रहा था। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देख लीजिए आउटपुट
एक्स है और एक्सनॉर गेट के लिए इनपुट बी और सी है फ्रेंड। तो यानी एक एक्सनॉर गेट है और ये तीनों ही इनपुट एंड में जा रहे हैं, आउटपुट एक्स को 1 रखना है फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए या तो आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए, फिर उससे कंडीशन पता कीजिए, या उसे आप हम क्या कर सकते हैं, हम बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग करने का मतलब है कि आप आउटपुट को ध्यान में रखते हुए और गेट्स की ट्रूथ टेबल अगर आपको पता है तो आप इनपुट से कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम आउटपुट से इनपुट की तरफ चलना शुरू करेंगे और ऑप्शन को भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है एक से अधिक ऑप्शन भी सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों चीज़ को हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही करेक्ट इनपुट कॉम्बिनेशन है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ एंड गेट है, आप जानते हैं एंड गेट का आउटपुट 1 आया है, मतलब जितने भी इनपुट्स होंगे सब लॉजिक हाई होंगे, यानी इसका भी आउटपुट पहले एक्सऑर का भी लॉजिक 1 होना चाहिए, एक्सनॉर का भी 1 होना चाहिए और सी। और देखिए सी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ से हमको एक कंडीशन तो मिल गई कि सी 1 होगा। देखिए हमने बैक ट्रैक किया तो एक इनपुट कंडीशन बन गया, सी को 1 होना ही होना है अगर आउटपुट एक्स 1 है, इससे ये फिक्स हो गया। तो हम अगर ऑप्शन में जाएँ केवल सी को देखते हुए, देखिए कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। तो आप देखिए सभी ऑप्शन में सी 1 है, यानी हमको ए और बी की कंडीशन देखनी है फ्रेंड्स कुल मिला के, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। अब देखिए एक्सनॉर के लिए इनपुट देखिए फ्रेंड बी और सी है, यहाँ पे बी है फ्रेंड्स और यहाँ पे सी है। और एक्सनॉर के लिए 2 इनपुट गेट है एक्सनॉर, यहाँ पे बी और सी जा रहे हैं, तो उसका आउटपुट हाई आएगा जब दोनों ही इनपुट्स इक्वल हों, तभी आउटपुट हाई हो सकता है। और सी इसमें से हमने आप बता दिया कि सी 1 है, तो इसका मतलब बी को भी 1 होना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी 1 एक्सनॉर विथ 1 विल गिव यू द आउटपुट एज 1, यानी दोनों इनपुट्स इक्वल होने चाहिए तब आउटपुट आपका 1 आएगा। यानी इससे ये पता चल गया कि इस कंडीशन को इसको देखने से हमें सी की कंडीशन पता चल गई और सी से हमें फिर एक्सनॉर का आउटपुट देख के हमें बी की कंडीशन पता चल गई फ्रेंड। तो यानी बी भी 1 पे होगा। तो अब हम अगर केवल इसको देख के अगर ऑप्शन पे जाएं फ्रेंड्स, आप देखिए तो हम ए को और बी ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, केवल सी और डी हमें चेक करना है कि अगर ए की वैल्यू 1 आई तो ऑप्शन सी हो गया, अगर ए की वैल्यू 0 आई ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स इसको हम सर्किट से पता कर सकते हैं। अब देखिए ये एक्सऑर गेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक्सऑर गेट है फ्रेंड। अब देखिए इसका आउटपुट 1 है और एक इनपुट बी है और हमें पता चल गया कि वो 1 है, तो एक्सऑर का आउटपुट 1 तब आता है जब वो अनइक्वल इनपुट को डिटेक्ट करे, यानी दोनों ही इनपुट्स अनइक्वल होने चाहिए। अब देखिए बी तो 1 पे है और एक इनपुट बी जा रहा है और बी की वैल्यू 1 हमने निकाल लिया कंडीशन से, यानी ए को 0 होना होगा फ्रेंड, तभी एक्सऑर का भी यानी कंडीशन देखिए ए 0 बी 1 सी 1, ए और बी का एक्सऑर कीजिए 0 1 का एक्सऑर 1, बी और सी 1 1 का एक्सऑर 1 और सी डायरेक्टली 1 है और तीनों एंड में 1 आ गया है, तो आप देखिए x 1 आ जाएगा। यानी हमने बैक ट्रैक किया, आउटपुट से इनपुट की तरफ गए और हमें इनपुट कंडीशन पता चल गई। तो देखिए A0 B1 C1, तो हमने 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिया था और देखिए डी ऑप्शन हो गया फ्रेंड। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस तरह के और पैटर्न में अपकमिंग वीडियोस में देखूंगा और इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे नंबर 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन तीनों ही ब्रांचेस में आते रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह के पैटर्न पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे। इसमें देखिए हमें बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन बना के हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए 2 एंड गेट यूज़ हुए हैं, एक और गेट है, एक एक्सनॉर गेट है, एक्सऑर गेट है सॉरी, और आपको आउटपुट पता करना है फ्रेंड्स। आउटपुट देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है, सिंबल में नहीं, तो आप उसको रिलेट कर देखते हैं। पहले सर्किट को रीड्रॉ करते हैं हम लोग और फिर इसको देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या इसका आंसर होगा। सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पी क्यू एंड में भी जा रहा है और पी क्यू जो है वो और में भी जा रहा है। इसको एक एंड गेट है यहाँ पे फ्रेंड्स और यहाँ पे एक और गेट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फाइनल आंसर के लिए एक्सनॉर था और एक्सऑर गेट था और आर सीधे उसके लिए जा रहा है और इन दोनों का आउटपुट एक एंड गेट से पास करके एक्सऑर गेट में जा रहा है। आप इसको एंड गेट ले लीजिए यहाँ पे, इसका आउटपुट और एक और सीधे आर वो आपका एक्सऑर से जा रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ हमसे पूछा है कि
M1 कितना आएगा। एक यहाँ देखिए P दिया था, Q दिया था, और आप देखिए सर्किट में क्वेश्चन में तो XOR और का इनपुट एंड का इनपुट सेम है, तो मैं उसको अलग अलग कर लिया हूँ यहाँ पे। तो इसको भी कहते हैं कि ये P है फ्रेंड्स और ये Q है, और ये R है जो सीधे यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड, और इसके आउटपुट को X बोला है, इसके आउटपुट को Y, इसके आउटपुट को Z। तो आप देखिए हर स्टेज को बस इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो X की वैल्यू फ्रेंड कितनी आ रही है यहाँ पे, X की वैल्यू आप देखिए एंड है और Y की वैल्यू और से आ रही है फ्रेंड। तो आप लिख सकते हैं कि जो X होगा फ्रेंड वो PQ होगा, Y जो होगा वो देखिए आप P प्लस Q होगा, आप Z की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं फ्रेंड PQ इंटू P प्लस Q फ्रेंड्स। आप इसको चाहे तो सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो Z की वैल्यू आ रही है, यहाँ से देखिए इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अंदर, तो ये PQ प्लस PQ रहा, तो ये आपका PQ ही आएगा फ्रेंड। आप क्वेश्चन में देखिए एक बार, हमने X निकाल लिया जो कि एंड से बना PQ, Y हमने निकाल लिया P प्लस Q, और Z पे आउटपुट देखिए फ्रेंड। फ्रेंड्स एक छोटा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, ये एक्चुअल में यहाँ पे एक नैंड गेट दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। वो क्वेश्चन में यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे एक नैंड गेट है फ्रेंड्स, वरना ऑप्शन से आउटपुट मैच ही नहीं कर रहा था, वहाँ पे एक नैंड गेट होना है। अब आप देखिए, आप इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, छोटा सा करेक्शन है, आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पे एक नैंड गेट होना है और यहाँ देखिए ये बबल है, ये नैंड गेट है एक्चुअल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप X की वैल्यू पता कीजिए कितनी आ रही है, PQ का होल बार, नैंड गेट का आउटपुट यही होता है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप ओपन कर लीजिए, आप ओपन भी कर सकते हैं इसको, ये P बार प्लस Q बार डी मॉर्गन्स लॉ से, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। Y की वैल्यू देखिए और से ही आ रही है, P प्लस Q होगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए Z की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये X और Y का एंड है, तो आप अगर P बार प्लस Q बार का एंड करेंगे P प्लस Q के साथ फ्रेंड्स, तो देखिए Z का कितना आ रहा है फ्रेंड्स। आप इसको एंड कीजिए तो P और P बार डॉट जीरो हो जाएगा, यानी P डॉट P बार, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन खोल के, P बार Q, अब देखिए आएगा P Q बार और Q डॉट Q बार, देख लीजिए फ्रेंड लास्ट का। अब जानते हैं फ्रेंड्स ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी आप Z कर सकते हैं P बार Q प्लस P Q बार। तो आप ये फ्रेंड्स ये जो SOP फॉर्म है आगे चल के हम देखेंगे, ये आप देखिए ध्यान से, इसको हम P XOR विथ Q लिख सकते हैं, क्योंकि X XOR Y का जो एक्सप्रेशन होता है X बार Y प्लस X Y बार होता है, तो ये P XOR Q है फ्रेंड्स। इसका मतलब आप ये समझ गए कि Z एक XOR जा रहा है X और Y का, सॉरी P और Q का, तो उसको तो हमने सॉल्व किया। और अब M1 के लिए देखिए जो आउटपुट है वो XOR गेट है, R का XOR हो जाएगा फ्रेंड्स किसके साथ, Z के साथ, क्योंकि इसके लिए तो इनपुट Z है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे,
और ये आर है, और जेड की वैल्यू हमने निकाली है पी एक्सऑर विथ क्यू, यानी आप M1 को कह सकते हैं कि जो M1 है वो आर एक्सऑर विथ पी एक्सऑर विथ क्यू है। अब देखिए फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो आप देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए जो है तीनों ही एक्सऑर होने चाहिए, तो पी एक्सऑर विथ क्यू एक्सऑर विथ आर। तो फ्रेंड्स यहाँ छोटा सा करेक्शन था, वो एक्चुअल में वहाँ पे नैंड गेट है, पहला एंड गेट नहीं है, वो आप उसको क्लियर कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन मैच हो रहा है फ्रेंड्स, वो नैंड गेट था एक्चुअल में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनी हो। बेसिक लॉजिक गेट था, अगर आपको उसके एक्सप्रेशन टू टेबल याद है और आप उसको प्रैक्टिस से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं वेरी इजीली फ्रेंड्स। ठीक है, तो होप सो आपको ये सब समझ में आया हो फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपने अपकमिंग वीडियोस में सब नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल द फ्रेंड्स, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।